बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की कितनी महिमा गाए। बहुत महिमा बताई गई, काशी खंड में बहुत महिमा आती है। एक बार सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, नारद जी बाहर खड़े थे तो गंगा मैया प्रकट हो गई और बोले महाराज मज्जन्ति मुनियः सर्वे त्वमेकं किम न मज्जसि। अरे महाराज सब लोग नहा रहे हैं, तुम क्यों नहीं नहा रहे हो? तो नारद जी ने कहा गंगे तव दर्शनात् मुक्ति न जाने स्नानम किम फलम। अरे मैया आपके तो स्नान दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, स्नान का क्या फल होगा, इसलिए स्नान नहीं करें। बहुत महिमा है। गंगा गंगे दियो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। योजन सहस्र योजन दूर हो, आप स्नान करो और कहो घर हर गंगे, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। गंगा मैया तुम्हारी जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय हो, जानवी तुम्हारी जय हो, जानवी तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो। बोलिए गंगा भागीरथ जी गंगा जी को धरती पे लाए थे, इसलिए एक नाम पड़ा भागीरथ। भागीरथी बोले भागीरथी मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में एक राजा हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास, सौदास के हुए असमक, असमक के हुए नारी, नारी कवच, और नारी कवच के हुए खड़वांग, खड़वांग के हुए दोबारा से फिर दिलीप, और दिलीप के हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए 4 पुत्र। कौन बोला? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो अनेका परम विचित्र एक देका, परम विचित्र जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि सदा निधि सज्जन पीरा, हरहि सदा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हाथ बढ़ी। संतों ने तो ये भाव दिया था परित्राणाय साधुना, भगवान कहते हैं नहीं, संत कहते हैं नहीं, भगवान दुष्टों को विनाश के लिए नहीं आते। फिर बोले भगवान तो वात्सल्य रस पाने के लिए आते हैं। और वात्सल्य से मिले कब? क्योंकि जब कोई माता पिता मिले तब तो बच्चा बने, तब तो वात्सल्य रस मिले। तो वात्सल्य रस कहाँ से मिले? कोई माता पिता तो बनावे, कोई माता पिता बने तब तो। और लेकिन जो जगत के ही माता पिता है उनको माता पिता कौन बनावे? भगवान जब वैकुंठ में बैठे बैठे स्तुति सुनते सुनते थक जाते हैं, तब वात्सल्य रस पाने के लिए भगवान धराधाम पर आते। क्या गाने लगे? अरे भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल
हितकारी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनवाला नयन कहे दी कर जोरी स्तुति थोरी यही विधि कराऊं अनंता गीत अमाना वेद पुराण करुणा तुक सागर सब गुण आकर जय गाँव सुर संता जय गाँव महित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता प्रकट भयो श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर्वासी या उपवासी सुनत धीर मन फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध की चाहे कही बढ़िया स्तुति गाई मैया ने। भगवान ने कहा मैया स्तुति सुनने नहीं आया हूँ। फिर बोले मैं तो बच्चा बनने आया हूँ। तो बोले जब बच्चा बनने आए हो तो ये बप्पा बने काहे खड़े हो? बोलो राधे राधे। ये बेटा कोई 4 हाथ वाला होता है क्या? फिर बोले बताओ कैसे होता है, हमें तो आता नहीं बनना, बना दो। तो बोले पहले 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिया। बोले अब तो बच्चे बन गए, दरवाजा खोलो, भीड़ लगी है लोगों को देखने के लिए। देखो ना कब से बैठे हुए सब लोग, 5 बजे से सज धज करके आए हुए बैठे हुए हैं, दरवाजा प्रकट ही नहीं करो महाराज। बोले ये इतना लंबा चौड़ा है बच्चा थोड़ी होता, छोटा होता है महाराज, छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा अच्छा छोटे बन जाए, छोटे बन गए। अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो बन गया बच्चा। बोले अभी भी कमी है। बोले क्या बात? बोले एक काम करो कपड़े हटाओ। बोले नंगा होना जरूरी है? बोलो कपड़े वाला बच्चा नहीं माना जाता है। बोलो राधे। भगवान ने कहा बहुत दुखी करते हो, कभी कहते 2 हाथ हटाओ, कभी कहते छोटे हो जाओ, कभी कहते कपड़े हटाओ, नंगे हो जाओ। बोले बच्चा बनना है तो करना ही पड़ेगा, बेटा बनना है ना? बोले हाँ बनना तो है। तो बोले हटाओ। भगवान ने कपड़े भी हटा दिए। बोले अब तो दरवाजा खोलो। भगवान किलकारी मार के हंस रहे थे। बोले काम नहीं चलेगा। रोना शुरू कर दिया भगवान ने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवभूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परहि भवभूपा। जो ये चरित्र गाता उसको भवकूप में जाना नहीं पड़ता। सुंदर स्थिति गई। भगवान ने रोना सुनो किया। सुनी शिशु बचन रुदन प्रिय, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चले आई सब रानी। बोले रामचंद्र भगवान की जैसे सबको पता चला कि घर में महाराज लाला को जन्म हो गयो है, सारे धज धज करके आए और बधाई गाने लगे। एक आधी बधाई गा लेते हैं। सब बधाई गा रहे थे, सब सुखी थे, लेकिन हमारा मन जाने कोई और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सब हर्षित थे, लेकिन चंद्रमा दुखी थे। कन्हैया पालने में बैठे बैठे चंद्रमा से कांटेक्ट किया, भैया काहे तू काहे दुखी है? सब तो हंस गा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तू रो रहा है क्या मतलब? बोले देखो जले पे नमक और छिड़क रहे। एक तो दिन के 12 बजे आए नहीं, मास दिवस कर दिवस
1 महीना हो गया, रथ समेत अभी था क्यों? रथ के समेत खड़े हुए अभी हटे तब तो रात हो तो हम दर्शन करें। बोले अच्छा एक काम करना, इन्होंने 1 महीने की रात दिन बनाए है ना, तुम्हारे अगला अवतार में तुम्हारे राम जी की कथा में घुस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, समय बहुत आगे बढ़ रहा है। राम जी को यही प्रणाम कर लें क्या? बोलो राधे राधे। और राम जी की स्तुति के लिए सभी जानते हैं राम कथा। राम जी ने जन्म लिया, विश्वामित्र जी आए, उनको ले गए, पढ़ाई किया और धनुष यज्ञ को पूर्ण करके आए, वन वन भटके, रावण का उद्धार किया, राम राज्याभिषेक किया। सूक्ष्म रूपेण कथा भागवत में सूक्ष्म बताया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन में हम पूरी राम कथा आपको श्रवण करा देते हैं, भजन के माध्यम से सुन लो। भगवान ने चाहा, भोले बाबा ने तो कभी फिर विस्तृत भगवान को सुनाएंगे। कहत सुनत आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ये सूर्यवंश के सूरज
सूरज ये रघुकुल के उजियारे, ये सूर्यवंश के सूरज राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी विदु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय बनवासी विदु की आज्ञा सुधर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, लखन सियाले सस छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। फल देश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके, फल देश भिक्षुका धर के भिक्षा की आज्ञा करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे सीता बड़ा दुख पावे सीता राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान जन वंशा सोमस्य पावन यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं राजा एक जय का भीम और अगिरय का एक जय का अमित और विजय का भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जन्नू, ये वही जन्नू महाराज थे जो गंगा जी को पी गए थे। जंगू के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजग, अजग के कुश, कुश के कुशाम, तनय, वसु और कुशनाभ 4 पुत्र हुए। कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, गाधी की कन्या थे सत्यवती जिसका विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ और जिनके द्वारा ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि का विवाह रेणुका ऋषि की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। इन्हीं जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, परशुराम जी ही भगवान के अंशा अवतार थे। बोले परशुराम भगवान की जय। जिन्होंने ब्राह्मण से द्वेष करने वाले क्षत्रियों को इस धराधाम से 17 बार संहार किया। आगे वर्णन है महाराज गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र के वंश में हुए नहुस, नहुस के हुए 6 पुत्र यति, ययाति, संयाति, व्यति, कीर्ति। राजा ययाति के 2 विवाह हुए, एक विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ, दूसरा विवाह हुआ है बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा के साथ, उनका भी वर्णन है।
देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, तो यदु से चला यदुवंश, और सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, इससे चला पुरुवंश। छोटे पुत्र से चला पुरुवंश। इसी पुरुवंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए, जिनका विवाह विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ हुआ। इनके परम प्रतापी पुत्र हुए भरत जी महाराज। चल करके आगे चल करके चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके कारण इस भारत का नाम, इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की जय। इन्हीं के वंश में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए, और उनके आगे कहते हैं रंतिदेव बहुत उदार थे। इन्हीं के वंश में कहते हैं सुखदेव जी राजन, पुरुवंश में भी तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम पुरुवंशी हो। और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पधारे, इसलिए यदुवंशी कहलाए। इसी यदुवंश में एक अजमेर नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र हुए सूरसेन। सूरसेन के हुए वसुदेव। वसुदेव जी के 6 विवाह हुए, रोहिणी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, इला, रोचना और सप्तम पत्नी देवकी। सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरिम किल सुभद्रा चा महाभागा तव राजन प्रतामही। हे राजन, जो तुम्हारी दादी जी थी सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी जी थी जो भगवान कृष्ण के सगी बहन कहे। अरे परीक्षित, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ। उत्सव गोकुल में मनाया गया। 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ग्वाल बालाओं के संग में रह करके अनेक लीलाएं की। कहाँ पर भला? ब्रज में। 11 वर्ष 52 दिन। 14 वर्ष मथुरा में रह करके अनेक दुष्टों का संहार किया, और उसके बाद द्वारिका गए। वहां पर 100 वर्ष रह करके अनेक विवाह किया। कौरव पांडवों के बीच में महाभारत का संग्राम करवा करके पृथ्वी से का भार उतार दिया, और अर्जुन को जीत का डंगा पिटवा करके उद्धव को आत्मज्ञान का सुंदर उपदेश दे कर अपने धाम को चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी बोल कर परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने कृष्ण कथा सुना दी क्या? बोले हाँ बिल्कुल, पूरी तो सुना दी, जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक सुना दिया। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर बोले, जिस कथा को सुनने के लिए 4 दिन से कान लगाए बैठे, उस कथा को आपने 2 मिनट में चटपट सुना दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चो भय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अरे महाराज, आपने सभी का वंश विस्तार से सुनाया, सबकी कथा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश विस्तार से सुनाया, और लेकिन जिस कथा को मैं सुनने के लिए बैठा था उसको चटपट करके ऐसे नहीं, विस्तार से। कथितो वंश विस्तारो, अब भगवान की कथा सुनाओ, मैं कृष्ण कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी गदगद हुए। परीक्षित, श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं। श्रोता तो बहुत देखे लेकिन आप जैसे श्रोता भी नहीं देखे। बोलो राधे। बोले तो ठीक है महाराज, लेकिन एक काम करो, 4 दिन हो गए आज तक कुछ खाया पिया नहीं, जाओ कुछ खा पियाओ, कुछ नाश्ता पानी कर लो, कुछ भोजन पानी। बोले महाराज मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। क्या खा लिया? वो कहते नहीं, साथ दुस्सहा छुनमाम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम तन्मुखाम भोजम चितम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो कथामृत का अमृत वर्षा हो रही है, मैंने उस अमृत को पा लिया है और मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। और भूख प्यास के कारण ही तो मुझे एक ऋषि का मैंने अपमान किया था, जो नहीं करना था। मैंने भूख प्यास नहीं लग रही। सुन करके गदगद हो गए। हम आपकी तरह थोड़ी कथा सुन रहे थे। 3 घंटा 4 घंटा शाम को आए, सुन लिया, बाकी दिन भर टांग पसार के सोएंगे। बोलो राधे। 10-12 है, वहाँ ब्रेड पकोड़े भी छान लेंगे, धनोकर पे जाएंगे, पकौड़ी भी मिल जाएगी, चाय पे गोलगप्पे भी खाए आएंगे, और नाके पे चाय भी पियाएंगे। बोलो राधे राधे। और फिर आगे कथा सुनेंगे। ऐसी कथा थोड़ी थी, एक तक कथा चल रही थी महाराज। अनवर 4 जन एक आसन पे बैठे सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। बोले श्रोता तो बहुत देखे, कई प्रकार के श्रोता का वर्णन किया गया। 14 प्रकार के श्रोता का वर्णन है, 2-4 बता देते। एक होता है श्रोता, और एक होता है सोता, और तीसरा होता है सरौता, और चौथा होता है सरकौता। बोलो राधे राधे।
श्रोता कौन है? श्रोता वो है जो कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले आ जाता है और वो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ से भागवत भगवान का दर्शन हो और पूरी कथा सुनाए और व्यास जी जो बोलेंगे वो सब सुनाई देगा। पूरी कथा मनोयोग से सुनेंगे और जब आरती हो जाएगी तो प्रसाद लेकर के जाते हैं। ये नंबर 1 के श्रोता। दूसरे हैं सोता। दूसरे हैं सोता। ये बड़े प्रिय होते हैं हमें तो भाई, बहुत शांति रहती है, जहाँ रहते हैं बहुत शांति रहती है। और ये जगह कैसी ढूंढते हैं पता है? वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ कमर लगाने की जगह मिल जाए, कुर्सी मिल जाए तो कहीं ना, अगर कुर्सी ना मिले तो कहीं खंभा ही मिल जाए। और ये आएंगे, व्यास जी ने बढ़िया मंगलाचरण किया और जैसे व्यास जी ने मंगलाचरण किया इनकी समाधि लग जाती, 3-4 घंटे की ऐसी समाधि लगती है। और जब जयकारा लगता है तब आँख खुलती है और सबसे बढ़िया यही बोलते हैं, महाराज क्या बताऊं, कथा तो बहुत सुनी लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनी। अगर कोई पूछ ले कि क्या सुना तो बता नहीं सकते, बस पूछो मत, बड़ा आनंद आया। क्या सुना? कुछ नहीं, क्योंकि सोते ही रहे। ये बहुत शांत होते हैं। एक बार राजस्थान गए, अभी भी हम जाना है 14 तारीख से अप्रैल में, 15 दिन का है सत्संग। तो वो राजस्थानी भाषा में माताई कथा हो रही थी, कथा विश्राम हुई। परसों जैसे यहाँ कथा विश्राम होगी, अपने धाम को जाएंगे। तो जब जाने को है तो मैया आई और रोवे तो रोवे। हमने कहा माता जी क्या बात हो गई, काहे रो रही हो? बोले महाराज कहा बोलूं, थाने बड़ी सोहनी कथा बाची। मैंने कहा मैया आपको क्या अच्छा लगा, खुद तो बताओ। बोले मैं कहा बताऊं महाराज, थारो बड़ो मधुर कंठ है, मैं कछु कह ना सकूं महाराज, थारो बड़ो मधुर कंठ है और थाने बड़ी सोहनी कथा माची। अरे मैंने कहा मैया कुछ तो बताओ, क्या पसंद आया आपको, क्या अच्छा लगा? बोले महाराज वो तो मैं पता ना, लेकिन एक बात बताऊं, मैं 2-2 नींद की गोली खाऊं तो माने नींद ना आवे, लेकिन थारी कथा सुनते ही महाराज माने नींद आ जाओ। अब मैं सोचूं कल से मैं सोऊंगी कैसे? तो ऐसे भी श्रोता हूँ महाराज। हमने कहा मैया धन्य हो, आपका आए में तो पास किया, चलो सोने में ही पास। अरे घर में सोने से तो अच्छा है कि भगवान के दरबार में आके सो जाओ, 2-4 आंख खुलेगी तो कान में आवाज तो आएगी। और एक होते हैं सरौता। सरौता का काम क्या होता है? वो सुपारी काटने वाला। वो आएंगे, सबसे पहले देखेंगे, चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे। मंच तो बढ़िया बनाया, ठीक बनाया, लेकिन थोड़ा छोटा है और बड़ा करना चाहिए था। व्यवस्था अच्छी की लेकिन गद्दे और डलवा देते तो ठीक हो जाते। कुर्सियां कम हो गई और बड़े वहां दूर तक कुर्सी डालते तो और अच्छा। ये 10-20 गलती निकाल देंगे किसमें? आयोजक में। आयोजक से नंबर हटा, व्यवस्था से हटी, तो अब आगे व्यास जी। आज ही देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, चटकीले भटकीले भी लग रहे हैं, कथा भी ठीक ठाक करते, लेकिन चुटकुला नहीं सुनाते। तो चुटकुला फुटकुला सुनाते तो अच्छा लगता। अब वो 4 घंटा ये इसी में बिता देते। 10-20 आयोजक में गलती और 50 गलती व्यास जी में लगा देते। न कथा सुनेंगे और न सुनने देंगे। ये होते हैं सरौता। और ये होते हैं सरकौता। वो ऐसी जगह आते हैं महाराज जहाँ चप्पल आपने बढ़िया नई वाली निकाली है और वो पुरानी पहन के आते हैं। हमसे एक बता रहा था कोई भैया कल, बोले महाराज मैंने तो पकड़ लिया किसी को, वो पुरानी रखी नहीं पहनी, मैंने 2-4 रसीद कर दी। मैंने कहा मारना नहीं था। बोले नहीं तभी सुधरेंगे। तो ये ऐसे ही होते हैं, वो सरकौता होते हैं। वो आएंगे 2 मिनट के लिए, अपनी चप्पल बढ़िया नई वाली के बगल में निकालेंगे, 10 मिनट बैठेंगे और प्रणाम करेंगे, उठ के चल देंगे, अपनी छोड़ जाएंगे, नई वाली पहन जाएंगे। ये होते हैं सरकौता। तो ऐसे ऐसे श्रोता के वर्णन के, लेकिन परीक्षित जैसा श्रोता पा करके महाराज धन्य हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी वर्णन कहते राजन अब मैं तुम्हें भगवान का जन्मोत्सव सुनाता हूँ, सुनो। सुखदेव जी कहते राजन जब जब धरती पर भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है, तब तब भूदेवी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है, करुण क्रंदन करती हुई भगवान के पास गई। पृथ्वी और भगवान ब्रह्मा जी ने सबको साथ में लिया और भगवान क्षीर सागर में चले गए भगवान के पास। नारायण की बड़ी स्तुति करी। भगवान ने गौ माता के नेत्रों में आंसू देखा तो उन्हें आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, हमारा धराधाम पर अवतार होने वाला है। ब्रह्मा जी को बुलाए, हे ब्रह्मा जी आप सब लोग सूक्ष्म रूप से अवतार ले लेकर के ब्रजमंडल में अवतार ले लो, हमारा अवतार होने वाला है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ
विविध रूपों में अवतार लेने लगे। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस। एक दिन पिता को प्रणाम करने गया तो पिताजी से कहा, पिताजी राजा हम बनेंगे। जो मना करता उसको कारागार में डाल देता है और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। कंस की एक चचेरी बहन थी, वो है देवकी। जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ। और जब विदाई का समय आया तो इतना प्रेम उमड़ा कि महाराज जो विदा करने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही विदा करने लेके जा रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे अबुध, तू जिस को विदा करने के लिए जा रहा है इसी का 8वां काल, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इतना सुनते ही महाराज उसने म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ के रथ से खींच लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, नहीं मैं वचन देता हूँ, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। बोले तुमने सुना नहीं, इसका पुत्र मेरा काल होगा। बोले इसका पुत्र से तुम्हें डर है ना, इससे कोई डर नहीं है। फिर बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सारे पुत्र दूंगा। कहते हैं ठीक है। जब वचन दिया तो बोले लेकिन मुझे कारागार में रहना पड़ेगा। दोनों को कारागृह में डाल दिया। देखते देखते एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, लेकर के गए कंस को दे दिया। कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने आकर के उसको समझाया कि महाराज देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, कौन सी उल्टी हो जाए कौन सी सिद्धि हो जाए। मान करके उसने ला करके कीर्तिमान को पत्थर पे पटक करके मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को वध किया। क्योंकि नारद जी ने सोचा जब तक ये पुत्र हत्या जैसा, बाल हत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, तो ये मरेगा नहीं। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें रूप में भगवान शेषनाग आए, जिनको योग माया से भगवान ने क्या किया, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। कंस को पता चल गया कि महाराज 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आ गए। प्रकट होने से पहले ही जब प्रकट होना था तो नारद जी ने कंस को डरा दिया। कंस ने कहा, नारद जी गुरु जी 8वां आने वाला है, अब क्या होगा, कैसा होगा अगर जन्म लेते ही भागने लगा तो। नारद जी ने और डरा दिया, बोले काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होला, घुंघराले बालों वाला होगा। इतना डरा दिया कि हर काली चीज में महाराज उसको कृष्ण नजर आने लगा। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, देखो मेरा वसुदेव के घर में जन्म होने वाला है, कंस की जेल में। तुम एक काम करो, तुम नंद बाबा के यहाँ जाओ, बेटी के रूप में बन जाओ, वहां पैदा हो जाओ, और जब कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत होगा तो तुम आकाश में अष्टभुजाधारी बन करके प्रकट हो जाना। बोले मैं काम तो कर दूंगी, लेकिन मेरा इनाम। बोले क्या चाहिए? बोले जो कोई उचित इनाम हो दो। बोले काम करूंगी। बोले एक काम करोगे तो तुम्हारा इनाम होगा, जब तुम अष्टभुजाधारी आकाश में बन करके प्रकट हो जाओगी तो तुम्हारी साल में 1 नहीं 2 बार पूजा होगी, और 1 दिन नहीं 9 दिन पूजा होगी। फिर तो खुश हो गए महाराज। बोले ठीक है, काम हो जाएगा, अब क्या करना है। फिर क्या था, 8वें गर्भ के रूप में भगवान जब आए तो देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई। 2 मिनट की गर्भ स्तुति है, 1-2 श्लोक गाते हैं। अभी भगवान आने वाले हैं, फिर स्वागत कर लें, फिर भगवान अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य निहितं तं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गा करके सारे देवता चले गए। और भगवान ने
वसुदेव जी के घर में कारागृह में प्रकट हो गए। कब, किस दिन? जब कोई भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष हो गया, अष्टमी तिथि हो गई, बुधवार का दिन हो गया, बबकर्ण हो गया, रोहिणी नक्षत्र मिल गया, हर्षण योग हो गया और रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। राम जी आए दिन के 12 बजे और कृष्ण जी आए रात्रि के 12 बजे। रात के 12 बजे प्रकट हो गए वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालकम मुजेक्षणम चतुर्भुजम संगगदायुधायुधम त्रिवत्सलक्षम मंगलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। बस देव की स्तुति गाने लगे। प्रभु ने कहा देखो स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, स्तुति मत गाओ। फिर बोले फिर क्या करने आया हूँ? बोले मैं कुछ कहने आया हूँ, सुन लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैं चतुर्भुज रूप में हूँ। अभी अगर कंस ने कुछ गड़बड़ की तो मैं अभी मार करके छुट्टी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं छोटा बालक बनना तो आपने मुझे रामावतार में बता दिया था, मैं बालक बन जाऊंगा, फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मुझे ले जा करके नंद भवन में छोड़ आना, बस वहां से एक योग माया ने जन्म लिया, कन्या को ले आना और बाकी का काम हम कर लेंगे। बोले ठीक। फिर क्या था महाराज, इधर भगवान सारी बात बता करके छोटे से देखते देखते रूप में प्रकट हो गए। छोटे से रूप में प्रकट हो गए और देखते ही, लेकिन रोए चिल्लाए नहीं। देखो रामावतार में तो खूब रोए थे, लेकिन यहाँ रोए क्यों नहीं? लिया मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, नहीं मैं वचन देता हूँ, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। बोले तुमने सुना नहीं इसका पुत्र मेरा काल होगा? बोले इसका पुत्र से तुम्हें डर है ना, इससे कोई डर नहीं है। फिर बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सारे पुत्र दूंगा। कहते हैं ठीक है। जब वचन दिया तो बोले लेकिन मुझे कारागार में रहना पड़ेगा। दोनों को कारागृह में डाल दिया। देखते देखते एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। लेकर के गए, कंस को दे दिया। कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने आकर के उसको समझाया कि महाराज देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, कौन सी उल्टी हो जाए कौन सी सिद्धि हो जाए। मान करके उसने ला करके कीर्तिमान को पत्थर पे पटक करके मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को वध किया। क्योंकि नारद जी ने सोचा जब तक ये पुत्र हत्या जैसा, बाल हत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, तो ये मरेगा नहीं। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें रूप में भगवान शेषनाग आए, जिनको योग माया से भगवान ने क्या किया? रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। कंस को पता चल गया कि महाराज 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आ गए। प्रकट होने से पहले ही जब प्रकट होना था तो नारद जी ने कंस को डरा दिया। कंस ने कहा नारद जी, गुरुजी 8वां आने वाला है, अब क्या होगा, कैसा होगा? अगर जन्म लेते ही भागने लगा तो? नारद जी ने और डरा दिया। बोले काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होला, घुंघराले बालों वाला होगा। इतना डरा दिया कि हर काली चीज में महाराज उसको कृष्ण नजर आने लगा।